नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा है और मैं प्रैक्टिस करता हूँ सावनीरो एंजल्स हॉस्पिटल में। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और हमने पहले भी आपको ग्लोमस ट्यूमर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी हुई है। आज हमारे साथ मिस्टर बरिंदर जी हैं एंड इनको भी हमने ग्लोमस ट्यूमर के लिए ऑपरेट किया था। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या था सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में। तो मिस्टर बरिंदर, आपको कैसे मालूम चला कि ये ग्लोमस ट्यूमर है और आपको क्या तकलीफ होती थी सर्जरी से पहले? सर, मुझे ऐसे पता लगा क्योंकि मेरे फादर को भी सेम यही प्रॉब्लम थी एंड उनको भी सेम इसी जगह पे पेन होती थी ऑन द सेम लिटिल फिंगर। तो उनको भी यही सिम्टम्स थे जो मुझे सिम्टम्स थे बिल्कुल। तो फैमिली में थी ये चीज़ हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद ग्लोमस ट्यूमर। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि मेरे फादर को भी कहीं अगर फिंगर टच हो जाती थी तो बहुत पेन होती थी, तो वो भी दूर से ही डिस्टेंस ही रखते थे। तो बेसिक आइडिया आपको था? बेसिक आइडिया था कि ये ग्लोमस ट्यूमर कुछ चीज़ होती है। और आपको तकलीफ क्या क्या होती थी? सर, मुझे ये होती थी कि जैसे वेदर चेंज होता था, जैसे सर्दियाँ आई तो मेरे लिए सर्दियाँ काटनी बहुत मुश्किल हो जाती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी सर्दियाँ काटना। अच्छा। और कई बार ठंडा पानी भी पड़ जाता था तो वो भी मेरे लिए मेरेबल नहीं था बिल्कुल भी। तो मुझे हॉट जब समर्स आती थी तो मैं समर्स में उसको रिलीफ फील करता था, तब इतनी मुझे पेन महसूस नहीं होती थी। बट सर्दियाँ मेरे लिए इट वाज मतलब वेरी 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 हार्श टू फॉर मी। तो बस इसलिए मुझे आइडिया था कि ग्लोमस ट्यूमर ये हो सकता है। और जब मैंने चेक करा, पेन कैसा होता था? कितना तेज? वो एकदम इंटरमिटेंट पेन होता था, कभी भी शुरू हो जाता था, कभी भी बंद हो जाता था अपने आप। और ऐसा कभी मतलब मेन सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुझे पेन होता था। टच होते ही वो पेन? बिल्कुल, कोई हल्की सी चीज़ भी टच हो जाती थी तो मेरा आंखें एकदम चढ़ जाती थी, इतनी मैं बैठ जाता था थोड़ी देर के लिए। पेन वॉज अनबेयरेबल, कोई चीज़ टच होने से। आप अभी जैसे बता रहे थे, आप अपने बेटे को भी बात बोलते थे कि हाँ, मैं इस साइड में नहीं चलो, इतना तेज पेन की कई गलती से, बिकॉज ही वॉज स्मॉल, तो उसका कभी हाथ लग जाता था या कुछ लग जाता था तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी उस टाइम। तो मैं नॉर्मली इस लेफ्ट साइड पे उसे चलने से मना करता हूँ। ग्लोमस ट्यूमर का पेन इतना सिवियर पेन होता है, इतना ज़बरदस्त पेन होता है कि कहीं पे फिंगर टच होती है तो एक झन्नाटेदार दर्द होता है, या कोल्ड वेदर, ठंडा वेदर होता है, या ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने में दर्द इतना तेज़ बढ़ जाता है। बरिंदर जी को ये तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि ये अपने बेटे को भी लेफ़्ट साइड में, इनके जिस तरफ ग्लोमस ट्यूमर था उधर चलने नहीं देते थे, क्योंकि जैसे ये उनको टच होता था तो बहुत तेज़ उनको पेन होता था। आइए जानते हैं कि ग्लोमस ट्यूमर को जब इन्होंने ऑपरेट करवाया तो क्या इनका एक्सपीरियंस रहा और उसके बाद इनमें क्या क्या चेंजेस आए। तो मिस्टर बरिंदर, जब आपको ऑपरेट किया हमने, उसके बाद का क्या एक्सपीरियंस है? अब आपको कैसा लगता है कि ये वैसा ही पेन है या कुछ और? सर बिल्कुल, अब बिल्कुल रिलीफ है मुझे और वो वाला पेन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। राइट। हाँ, अब ये हीलिंग का एक अलग सा जो थोड़ा सा पेन, हल्का सा हीलिंग। अदरवाइज जैसे ठंडे पानी के टच में आने पे वो पेन या कहीं कोई टच हो जाए? देखिए, मैं मार भी रहा हूँ अपने आप को तो मुझे टच नहीं, वो पेन नहीं हो रहा है इतना। वो जो पेन है वो हीलिंग का पेन है, ना कि वो इंटरमिटेंट दर्द होती थी, एकदम स्टार्ट हो जाती थी, एकदम बंद हो जाती थी। सर्दी में नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता था, किसी के हाथ लगने पे भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नाउ दैट इज़ नॉट द सेम थिंग। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जैसे इन्होंने ऑपरेट करवाया और इन्होंने एक एक जो लाइन बोली है, हर एक उस शब्द का इतना डायरेक्ट मीनिंग है ग्लोमस ट्यूमर से रिलेशन में कि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है कि अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो प्लीज़ उसको नेग्लेक्ट मत करिए, इग्नोर मत करिए, अनदेखा ना करें उसको, और किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप जाके मिलें और इसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये बहुत ही रिजल्ट गिविंग सर्जरी है। और सुनने में लगता है ट्यूमर है, बट इट इज़ नॉट अ डेंजरस टाइप ऑफ ट्यूमर। ये काफ़ी सेफ ट्यूमर है और ट्रीटेबल है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। थैंक यू।